तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये वर्क डन था, वर्क डन का एप्लीकेशन बताया था। वर्क डन जो है एक एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट का। अब इसके बाद इसका लास्ट एप्लीकेशन है वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो भी एक तरीके का कंपोनेंट ही है। प्रोजेक्शन की ज़रूरत क्यों है? प्रोजेक्शन की ज़रूरत इसलिए है कि हम किसी भी जैसे कंपोनेंट लेते हैं, सेम चीज़ है प्रोजेक्शन भी। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर चीज़ गिवन है, इसमें देखो एक ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लो हमें क्या करना है कि तुम्हें क्वेश्चन एक आएगा, प्रोजेक्शन पहले बता देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जैसे जनरल कोई वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर along any given vector, along any given vector। सपोज कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, और ये है वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है थीटा। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये क्या होगा, ये जिस लाइन के साथ एक्सिस है, जैसे हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं वैसे ही हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी कॉस थीटा इज व्हाट? बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, और इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं component of B along A, component of B along A, B cos theta is what? B cos theta is the projection of B on A। A के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया, वो है B cos theta, या फिर component of B along A। तो B cos theta हम फाइंड कर सकते हैं इसी डॉट प्रोडक्ट से। कैसे? जैसे यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, B cos theta। तो B cos theta is the projection of B on A। तो इसको लिख सकते हैं B cos theta is equal to A dot B divided by A। मतलब ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जिसके अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करना है, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। सपोज कि हमें फाइंड करना है कि अब ये कॉस थीटा हम इसके साथ भी देख सकते हैं, ए और कॉस थीटा को कंबाइन कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इज व्हाट, ए डॉट बी बाई बी। तो ये ए कॉस थीटा इज व्हाट, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जैसे एक एप्लीकेशन इसका देखते हैं कि ये है, सपोज कि कोई वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है ए कॉस थीटा, ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है बी इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी का प्रोजेक्शन, बी का कंपोनेंट हमें फाइंड करना है ए के अलोंग। तो जिसके अलोंग फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट में उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, ए के अलोंग फाइंड करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्या डॉट प्रोडक्ट हम कंपोनेंट फॉर्म में ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। आई कंपोनेंट को एक साथ, जे कंपोनेंट एक साथ, के कंपोनेंट एक साथ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू -1 इंटू 1, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, जो मॉड ए है, मॉड ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, ये √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3
√3 is the component of B on A और प्रोजेक्शन ऑफ B on A। तो इसका एक एप्लीकेशन ये भी है, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक ये दिया हुआ होगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए ये अप्रोच है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब देखो एक दो वेक्टर प्रोडक्ट पे मूव करने से पहले एक दो एप्लीकेशन में और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमें कोई वेक्टर गिवन है, इसमें अगर सोच के कोई आंसर दे पाएगा तो वेल एंड गुड, मतलब सोच के इस क्वेश्चन का जो आंसर दे देगा वो ये प्रूफ कर देगा कि वो नीट या जेई अभी के नॉलेज के बेसिस पे अच्छे से क्वालिफाई कर जाएगा, आईक्यू है उतना। सपोज कि गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के। हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल दैट वेक्टर ए इज मेकिंग विद x एक्सिस, विद x एक्सिस। हमें ये फाइंड करना है कि ये वेक्टर ए जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। कोई बता सकता है? कोई भी, कोई अप्रोच, कुछ भी सोचो थोड़ा। सर मैं बता सकता हूँ। हाँ बताओ। सर थोड़ा वेट। अरे अप्रोच तो बताओ। मतलब ये सर मतलब ये ऐसा होगा जो ए मतलब बी बी वेक्टर नहीं है, वो आई कैप होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जब हम मतलब डॉट प्रोडक्ट हाँ निकालेंगे हाँ हाँ, ठीक है वेक्टर ठीक है ए और ठीक है, वेक्टर बी हाँ का, ठीक है ठीक तो है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, गुड। कि ए एक्स एक्सिस के साथ देख लो भाई, ये तो किसने बताया? संदीप? ये सर अच्छा बस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ हमें फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने का मतलब सीधे डॉट प्रोडक्ट को याद करना है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेक्टर गिवन नहीं है, बट हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा आई कैप वेक्टर होता है। जब आई कैप वेक्टर होता है तो हम उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, हमें एंगल पता चल जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा दैट वेक्टर इज आई कैप। मतलब हमें एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप। वाई एक्सिस के साथ फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट विथ जे कैप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डॉट आई विल बी 2 into 1, इसको लिख लेंगे मॉड ए डॉट आई को मॉड आई कैप कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड फाइंड करना अगर अभी तक याद है तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √6। तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसी एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ 2/√6, ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो जनरल यहाँ पे एक रिजल्ट है जिसको हम याद रख सकते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइंस का रिजल्ट होता है। मतलब क्या है कि जैसे मान लिया कि हम ये ले लेते हैं, कोई भी एक वेक्टर है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है इसमें कि एक वेक्टर ले लेते हैं। एक्सेस में सर, हाँ बताओ। सर यहाँ पे सर जो 2/√6 लिखा है सर, हाँ ये अगर सर कर सर सकते हैं। एक्चुअली ये 2x/√6 होगा ना, cos थीटा इज इक्वल टू 2x/√6। सपोज हम उसके मैग्नीट्यूड को सर आई कैप अलोंग x ले ली 2x, सर, तो cos इनवर्स। अरे एंगल कोई स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है कि 2x क्यों लिखोगे उसको?
तुम बोलना चाह रहे हो कि 2i कैप लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट में 2i कैप आएगा? डॉट प्रोडक्ट तो सिर्फ नंबर होता है ना। आई बात समझ में? क्यों? जैसे मान लो हम एक वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, वो वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमें फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करने के लिए ऐसे लेते हैं ए डॉट आई इज इक्वल टू व्हाट, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये दिस कॉस अल्फा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये अल्फा सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ एंगल होगा। सिमिलर लॉजिक से हम लिख सकते हैं कॉस बीटा, बीटा इज व्हाट, बीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद वाई एक्सिस, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली हम कॉस गामा भी लिख सकते हैं। गामा क्या है? गामा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द जेड एक्सिस, तो हो जाएगा जेड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ये दोनों तीनों को कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करके ऐड करेंगे, तो क्या ये चीज सोच पा रहे हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ से आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा 1। तो हमें याद रखना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि इफ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि इफ एनी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल 30 degree with x axis, 60 degree in y axis, then find the angle made by the vector with the z axis। तो z axis से फाइंड करने के लिए एक तो हमारे पास अप्रोच है कि किसी एक्सिस के साथ फाइंड करने के लिए उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अगर z वेक्टर के अलोंग फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। और हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन का रिजल्ट अगर हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या ये हमेशा ट्रू है? यस, ये जो है ऑलवेज ट्रू है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने एक जनरल वेक्टर लिया है जिसका एक्स वाई और जेड हमने लिया है सबके लिए, तो ये एक रिजल्ट है, इसको याद रखना है। तो इतनी चीज़ें थी डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट जो है एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में हमने कंपोनेंट फॉर्म देखा, ए बी कॉस थीटा का फॉर्म देखा, उसके बाद परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए देखा, फिर कंपोनेंट फाइंड करने के लिए देखा, फिर एंगल फाइंड करने के लिए देखा। तो ये 2-4 बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगे और इन्हीं के अराउंड तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे लिए यूजफुल होगा वो आएगा चैप्टर 6 से। रोटेशनल चैप्टर में हम लोग तो सर्कुलर मोशन में भी कुछ करेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ये दो वेक्टर है ए क्रॉस बी, हमें क्रॉस लेना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब दो वेक्टर को का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा और वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी एन कैप के अलोंग। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप इट इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। सपोज इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो इस प्लेन के, ये जो है पेपर के प्लेन में है ए एंड बी वेक्टर,
तो जो एन कैप होगा, एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, एन कैप होगा इस प्लेन के, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब क्या ये समझ पा रहे हो कि इस पेपर के प्लेन के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक आउटवर्ड डायरेक्शन है, एक इनवर्ड डायरेक्शन है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे सर्किल के अंदर जो है डॉट से। ये जो है रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड, ये रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड। और सर्किल के अंदर अगर क्रॉस होता है इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन। ये दो सिंबल हम यूज करते हैं, डॉट और क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे जो एन वेक्टर है वो एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो डायरेक्शन है, इनटू और आउट, दोनों पॉसिबल हैं। अब इनटू और आउट कौन सा होगा वो हम फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ये हम फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ये जो है इस रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझोगे, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें राइट हैंड यूज करना है। एंड राइट हैंड को फिंगर को पॉइंट आउट करना है फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा विजुअल रिक्वायर्ड होगा, बट वो तुम अपने मेंटल विजुअलाइजेशन से काम करोगे कि फर्स्ट वेक्टर, ये है हमारा फर्स्ट वेक्टर और ये होगा सेकेंड वेक्टर। राइट हैंड थंब रूल में फिंगर पॉइंट आउट करना है फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग, मतलब ए के लॉन्ग हमने राइट हैंड का फिंगर पॉइंट आउट किया। अपने हैंड को जो है रेस्ट करेंगे वेक्टर ए के लॉन्ग और फिंगर पॉइंट आउट करेंगे। और वेक्टर बी की तरफ, मतलब सेकंड वेक्टर की तरफ हमें फिंगर को कर्ल करना है, कर्ल करना है। तो जो थंब पॉइंट आउट करेगा वो बताएगा हमें इस एन कैप की डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर देखोगे ए की तरफ हम फिंगर को पॉइंट आउट करेंगे राइट हैंड का, और पाम जो है वो वेक्टर बी की तरफ होगा, तभी हम कर्ल कर पाएंगे। तो कर्ल करेंगे तो हमारा थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन है तो मतलब हमारे इस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एन कैप आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन होगा, ये हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। यही अगर मान लो कि हम वेक्टर अपोजिट, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो पहला वेक्टर हम ऐसे लिख देते हैं, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, ठीक है। अभी फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी, अभी हम फाइंड करते हैं, मान लो ऐसे लिख दिया इसमें, अभी हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप किधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के लिए हम फिंगर को पॉइंट आउट करेंगे ए वेक्टर की तरफ और बी की तरफ कर्ल करेंगे। तो थोड़ा सा करके देखोगे, फिंगर को पॉइंट आउट करोगे ए की तरफ में और बी की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब पॉइंट आउट करेगा किस डायरेक्शन में, थंब पॉइंट करेगा एन कैप के डायरेक्शन में। तो क्या इस सेकंड केस में जो थंब पॉइंट आउट कर रहा है वो इनटू द प्लेन है, तो अगर राइट हैंड यूज करके देखोगे तो वो इनटू द प्लेन आएगा। मतलब ये जो एन कैप की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस इनटू द प्लेन। तो अब मान लो इसी में हमें बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड करना है तो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो भी ए बी साइन थीटा होगा। ये तो नंबर है, और डायरेक्शन किधर होगी, बी क्रॉस ए, बी की तरफ फिंगर कर्लिंग टुवर्ड्स ए, थंब विल पॉइंट आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो है एन कैप की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो होगी आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये पॉइंट आउट करेगा डॉट की तरफ। तो इस केस में जो कि स्केलर के अपोजिट है कि b क्रॉस a एंड a क्रॉस b आर नॉट इक्वल, a क्रॉस b और जो b क्रॉस a है ये दोनों सेम चीजें नहीं होती हैं। तो क्या होती हैं, ये दोनों हमें वेक्टर मिलते हैं जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर a क्रॉस b देखते हैं तो इस केस में हमें क्या मिलता है, क्रॉस मिलेगा, और b क्रॉस a करेंगे तो हमें डॉट मिलेगा। मतलब दोनों ही वेक्टर, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि a क्रॉस b is a vector of same magnitude and opposite direction of b cross a, means a cross b vector and b cross a vector are anti-parallel vectors। कोई कंफ्यूजन इतने में बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन?
हाँ सर, ये सर कॉल करना है सर, ये थोड़ा जिसके पहले सर जो दिया हुआ उसकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट करना है। और हाँ सर जो सेकंड, ओके सर। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज इंपॉर्टेंट, वाइल इन डॉट प्रोडक्ट ऑर्डर वाज नॉट इंपॉर्टेंट। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों सेम चीजें थी। तो ये जो है पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। सपोज कि तुम्हें क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन द थ्री डिफरेंस बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, तो पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि एक स्केलर क्वांटिटी देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखो ये चीज लिखी हुई है, ड्यू टू द एन कैप डायरेक्शन। यहाँ पे ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। ये देखो खुद से जो है बच्चे के क्लास नोट्स है, जो कि स्कूल का टॉपर रहा है 11th में। तो तुम्हें भी जो है जो भी चीज़ें हैं उसको खुद से अपने नोट्स में, अपने वर्ड में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ, पीडीएफ तुम्हारे पास होता है, बट तुम्हारा खुद का सेल्फ मेड नोट्स रहेगा, तो वो चीज़ें जब तुम लिखोगे तो तुम्हारे माइंड में रजिस्टर होता रहेगा, कि तुम केवल देखोगे, इंगेज टोटली एक्टिव होके नहीं करोगे, मतलब लिख भी रहे हो, सोच भी रहे हो, तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस, और b क्रॉस से लिख दिया। माइनस क्यों? क्योंकि वो तो अपोजिट है, अपोजिट है। तो अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, एंटी पैरेलल वेक्टर है, ये हमने देखा। अब मान लो दो पैरेलल वेक्टर्स आ गए। अब दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ऐसे वेक्टर है। अब एक वेक्टर a ऐसे है, b वेक्टर ऐसे है। तो दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? a क्रॉस b, a b साइन 0 डिग्री, एन कैप साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो a क्रॉस b 0 हो जाएगा। तो मतलब दो वेक्टर क्या है? पैरेलल है। तो जैसे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, वैसे पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ से हम यही चीज कंक्लूड कर लेंगे कि ये जो i क्रॉस i है और j क्रॉस j है और k क्रॉस k है, ये जो है 0 ही होंगे। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k जो है ये 0 होंगे। तो अगर ऐसा हमें चेक करना पड़ सकता है कि चेक वेदर दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो ठीक है, वो पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे 0 होता था, बट यहाँ पे क्या है? आई क्रॉस आई 0 है। वहां पे क्या होता था? आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती थी। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो मान लो हम कि आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे करते हैं। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो तुम खुद से जरा डायरेक्शन बताओ, ये क्या होगा? के कैप। ठीक है, आई क्रॉस जे जो है ये है 1 साइन क्या हो जाएगा? साइन 90 और एन कैप किस डायरेक्शन में है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट करो एक्स की तरफ और इसके तरफ कर्ल करो, वाई की तरफ कर्ल करोगे तो थंब जो पॉइंट आउट करेगा आउटवर्ड का मतलब क्या है? पॉजिटिव जे, पॉजिटिव के कैप, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो एन वेक्टर हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा स्टैंडर्ड वेक्टर है के कैप। तो यहाँ से आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हम ये सर्किल यूज कर सकते हैं कि ऐसे सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें मिलेगा नेक्स्ट यूनिट वेक्टर के, जे क्रॉस के करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई क्रॉस के क्रॉस आई करेंगे तो हमें मिल जाएगा जे। तो इस सीक्वेंस में जाएंगे, दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो तीसरा मिल जाएगा। अगर हम सीक्वेंस अपोजिट करते हैं, सपोज जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस के। अपोजिट सेंस में जाएंगे तो माइनस आएगा। जैसे यहीं पे देख लो आई क्रॉस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जाने से साइन जो है उसका अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? एक्सक्यूज मी सर। बताओ। यस सर। सर वो रोटेशन जो आप दिखा रहे थे
उस सर्कल में सर वो थोड़ा समझ में नहीं आया। सर्किल में जैसे हमें क्या फाइंड करना है, ये सर्किल जो है वो याद रखने के लिए है। आई क्रॉस जे हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारा तो बेसिक वही है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो आई क्रॉस जे हमने किया तो हमें क्या मिला, के। आई क्रॉस जे किया तो हमें मिल गया के कैप। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसको हम हाँ याद, सर, ये वाला समझ में नहीं है। इसको याद कैसे रखेंगे कि एक सर्किल ऐसे हम ड्रॉ कर ले रहे हैं ऐसे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर आई क्रॉस जे के कैसे है, वो समझ में नहीं है, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे आई क्रॉस जे जो है, आई क्रॉस जे हमें लेना है तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, एन कैप। अब एन कैप कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट करेगा आई कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, फिंगर को कर्ल करेंगे, राइट हैंड को कर्ल करेंगे टुवर्ड्स जे कैप। तो टुवर्ड्स जे कैप ये हो जाएगा ऐसे, इस सेंस में पॉइंट आउट करेंगे। तो ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, थंब। थंब जो है वो डॉट में पॉइंट आउट करेगा, आउट ऑफ द प्लेन में। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या हो गया कि के कैप के डायरेक्शन में। तो आई क्रॉस जे इज व्हाट, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। तो इसको याद रखने के लिए है, ये आई है, ये जे है, आई है, जे है, और ये हो जाएगा के। तो यहाँ से आई से जे जाएंगे, ये याद रखने के लिए है कि आई से जे गए तो हमें के मिल रहा है। सिमिलर लॉजिक से अगर जे से के जाएंगे तो हमें आई मिल जाएगा, के से आई जाएंगे तो जे मिल जाएगा। मतलब इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस का जो रोटेशन है, इसमें अगर हम मूव करेंगे वन यूनिट वेक्टर टू अनदर यूनिट वेक्टर, मतलब मूव करने का मतलब क्या है, क्रॉस लेना है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। बट अगर इस ऑर्डर को हम रिवर्स करते हैं, सपोज करो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई के लिए हमें अपोजिट सेंस में जाना पड़ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस के। फिर मान लो हमें के क्रॉस जे फाइंड करना है, के क्रॉस जे। के क्रॉस जे के लिए हम क्या देखेंगे, अब आएगा कहीं पे जरूरत पड़ी ऐसी के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे के लिए हमें अपोजिट सेंस में जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में जाना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस आई। तो जो भी हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से यूनिट वेक्टर मिल रहा है, अब वो यूनिट वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वो याद रखने के लिए हमें ये एंटी क्लॉकवाइज वाला सर्किल मार्क कर लेना है। तो अभी भी छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर लोगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, आई जे के मार्क कर दोगे, और फिर जो भी क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें लिखना है वहां से देख के लिख दोगे। आई बात समझ में? सृष्टि ने पूछा था शायद। यस सर। हुआ क्लियर? यस सर। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट है ये कंपोनेंट फॉर्म में, जैसे हमने ये तो ए बी कॉस साइन थीटा लिखा, वैसे ए बी साइन थीटा यहाँ पे था और उधर डॉट प्रोडक्ट में था एक्सक्यूज मी सर। ए बी कॉस थीटा। बताओ। सर हम सर जब आई आई कैप क्रॉस जे कैप सर ले रहे हैं तो सर वहां पे के कैप आ रहा है, तो हाँ, सर हम उससे के कैप ले सर माइनस के कैप लेके जे कैप इंटू आई कैप को के कैप ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो, वो बाकी ऑर्डर चेंज कर दोगे तो माइनस हो जाएगा ना, उधर माइनस कर ओके दोगे सर। तो माइनस आई कैप हो जाएगा, कर ओके सकते। ओके सर। अब ये देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि ये प्रोसीजरल पार्ट है, इसमें थोड़ा सा तुमको याद रखना पड़ेगा। ये जो है तुम्हारे 12th के मैथमेटिक्स की चीज है, 12th में मैथमेटिक्स में है, बट हमारे लिए ऐसी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, ऐसी जरूरत बहुत कम होगी, बट चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए देखना जरूरी है। तो इसको हम आज भी डिस्कस करेंगे, कल भी डिस्कस करेंगे, तो पैनिक नहीं होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का ये कंपोनेंट फॉर्म जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस प्रोसीजर वाइज कि हमें कैसे जानना है कि कैसे हम कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो जैसे मान लो हमने कंपोनेंट फॉर्म में इसको लिख दिया, ये वेक्टर ए है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, ये वेक्टर b है, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। अब हमें a क्रॉस b फाइंड करना है, ठीक है, a क्रॉस b। टेंशन में नहीं आना, ये प्रोसीजर है, ये है डिटर्मिनेंट होता है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है, ये दो वर्टिकल लाइंस, और इसमें हम अरेंज कर देंगे इन नंबर्स को,
नंबर्स को अरेंज करते हैं तो ये ऑर्डर होता है। फर्स्ट रो जो होगा इस डिटर्मिनेंट्स के ये रोज होते हैं। ये डिटर्मिनेंट जो है कई सारे ऑर्डर का होता है। उसके लिए देखो दिमाग में अपने बर्डन मत लेना, लाइटली सोचना कि ये डिटर्मिनेंट में 3 रोज है, 3 रोज है। कॉलम्स कितने हैं? ये 3 कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स हैं। तो ये उसमें फर्स्ट रो जो है हम वहां पे लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर्स आई जे के यूनिट वेक्टर्स। उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं। मतलब क्या लिख लेंगे? a1 a2 a3। फिर सेकंड कंपोनेंट लिखते हैं b1 b2 b3। ठीक है। तो a क्रॉस b लेने के लिए हमें एक डिटर्मिनेंट लिखना है जिसका ऑर्डर होगा 3/3। 3/3 ऑर्डर का मतलब होता है कि 3 रोज है उसमें और 3 कॉलम है। ये मीनिंग होता है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है उसको, बस ये डिटर्मिनेंट है। अब इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज भी डिस्कस करेंगे, कल भी डिस्कस करेंगे, पैनिक मत होना बिल्कुल। देखो पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं हम किसी भी रो के अलोंग और कॉलम के अलोंग। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए हम किसी भी रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग ओपन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम इस डिटर्मिनेंट को इस रो के अलोंग ओपन करेंगे, टॉप रो के अलोंग। अब इस रो के अलोंग ओपन करने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इस रो के अलोंग ओपन करने का मतलब, ओपन करने से पहले हम एक यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे असाइन कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। अब देखो जैसे मान लो हमें ओपन करना है तो हम इस रो के अलोंग ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? आई लिखेंगे, आई कैप। पहले ये हो जाएगा आई कैप। ध्यान से देखो, यही प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिख दिया, पहला आई जे के, फिर ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस मार्क कर दिया। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे आई कैप। आई कैप को ओपन करेंगे तो जिस रो और जिस कॉलम में आई कैप लोकेटेड है उसको कवर कर देंगे। मतलब ये रो और ये कॉलम हम कवर कर देंगे। ये रो कवर कर दिया और ये कॉलम कवर कर दिया, मतलब इसको नहीं देखना। अब ये 2/2 मतलब 2 रो का और 2 कॉलम का एक डिटर्मिनेंट बचा। तो इसको ओपन करने का तरीका ये है कि जो टॉप एलिमेंट है वहां से डायगनली एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस माइनस दिस। मतलब क्या हुआ कि a2 b3 माइनस b2 a3। ये पॉइंट समझ में आया? जिस रो में आई कैप लोकेटेड है उसको कवर कर देना है, टॉप रो और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये दोनों कॉलम और रो को कवर करने के बाद 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बचा, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे जो टॉप डायगोनल है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से, दिस माइनस दिस। सिमिलरली जे कैप। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर ये सर जे कैप को सर माइनस हम क्यों लिख रहे हैं, आई कैप के कैप को प्लस क्यों लिख रहे हैं? वो यार वो उसको ओपन करने का है, स्टेप है। ठीक है, ओके वो ओपन करने का स्टेप है। तो ये जो है माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, यहाँ पे माइनस जे कैप लिखा। फिर जिस रो और जिस कॉलम में है उसको कवर कर देंगे, ये कवर कर दिया, ये टॉप और ये कवर कर दिया। देखो ये दोनों कवर कर दिया और ये कवर कर दिया। तो अभी जो बचेगा डिटर्मिनेंट 2/2 का वो क्या होगा? a1 b3 माइनस b1 a3। ये हो जाएगा a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस के कैप। के को कवर करेंगे तो क्या बचेगा? ये कवर किया a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, तो ये आ जाएगा a क्रॉस b। अभी हमारा जो है सेशन एंड हो जाएगा। तो यही ओपनिंग जो है हम लोग कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला ही। ठीक है, एक बार थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे देख के, फिर से कल हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हमारा वेक्टर जो है ऑलमोस्ट कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एक बार नोट्स रिवाइज कर लोगे, अगर कुछ डाउट होगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे और ये वेक्टर को कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन।